हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिथिलेश फार्मेसी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो हमने थर्ड लेक्चर अपना ख़त्म किया था हाइपरलिपिडीमिया। तो आज हम कौन सा डिजीज पढ़ेंगे? कंजक्टिव हार्ट फेलियर। कंजक्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, ये इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, heart failure does not means heart has stopped functioning. Rather, it means that its heart pumping power is weak than normal. कंजक्टिव हार्ट फेलियर मीन्स ये नहीं होता है कि हार्ट का फंक्शन जो है स्टॉप हो जाता है, बल्कि हार्ट फंक्शन तो करता है, लेकिन जो वो पंप करता है नॉर्मल से या कम करेगा या ज़्यादा करेगा, तो उसे कंजक्टिव हार्ट फेलियर कहेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। कंजक्टिव हार्ट फेलियर इज ए क्रोनिक डिजीज। यह एक क्रोनिक डिजीज होता है इन विच द हार्ट डज नॉट पंप ब्लड एज वेल एज इट शुड। जैसा उसे पंप करना चाहिए ब्लड को, उस तरह से नॉर्मल वे में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। यह एक क्रोनिक डिजीज होता है। टाइप ऑफ कंजक्टिव हार्ट फेलियर। टाइप ऑफ CHF। CHF का फुल फॉर्म क्या है? कंजक्टिव हार्ट फेलियर। दो टाइप के होते हैं। एक इसमें होता है लेफ्ट साइड का हार्ट ये फेल हो जाता है तो उसे एक टाइप कहते हैं, या राइट साइड का हार्ट फेल हो जाता है तो उसे दूसरे टाइप का कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर इज साइड हार्ट फेल। जब लेफ्ट साइड में हार्ट फेल हो जाता है, द लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल इज लोकेटेड इन द बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी में नहीं पहुंच पाता। आप लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे एक साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एक साइड में राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। हृदय जब पंप करता है तो पंप जो साइड लेफ्ट साइड वाला फेल हो जाता है तो बॉडी में पूरा ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे हमें इस्चीमिया की कंडीशन हो सकती है। कॉज ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर इस्चीमिया हार्ट डिजीज। इस्चीमिया मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। मायोकार्डियल डिजीज। मायोकार्डियल डिजीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखते हैं आगे। राइट साइड हार्ट फेलियर। In this type CHF, the heart right side failure, the blood is not reached to the lungs. यदि राइट साइड का जो हार्ट है वो फेल हो जाता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा। इसी के कारण से भी हो सकता है। तो लंग्स डिजीज हो जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, मायोकार्डियल डिजीज हो जाता है, ट्रेविक वॉल्यूम रैपिड हो जाता है। आगे देखिए, ये दो प्रकार से इसको, और यदि समय के हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे तो दो टाइप का होता है। एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक। एक्यूट माने जो तुरंत कॉज हो जाए, क्रोनिक माने जो धीरे 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 करके कॉज होता है। चलिए इसका देख लेते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या क्या होगा।
किस कारण हो सकता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है उसके कारण हो सकता है। स्कसिप फैटिग्यू, यदि आपको ज़्यादा थकावट महसूस होती है इसके कारण हो सकता है। पेरिस्टेंट कॉज, यदि आपको ज़्यादा कफ बनता है उसके कारण हो सकता है। इनरेगुलर पल्स, यदि आपका पल्स इनरेगुलर है उसके कारण हो सकता है। एबनॉर्मल पेन, यदि आपको एबनॉर्मल पेन होता है उसके कारण हो सकता है। स्वेटिंग, यदि आपको पसीना आता है उसके कारण हो सकता है, ज़्यादा पसीना आएगा। नोजिया, आपको नोजिया है, वोमिटिंग है, ज़्यादा हो रहा है। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, इसके कारण भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी, देखिए मेन इम्पॉर्टेंट है इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हार्ट वेंट्रिकल, देखिए ट्रेकिकार्डिया, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हुई तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज रेनल परफ्यूम्स, रेनल परफ्यूम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज सोडियम रिटेंशन, सोडियम का एब्जॉर्प्शन फिर से होने लगेगा। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज एडीएच, एडीएच हार्मोन्स का जो है सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का फिर से एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। फ्लूइड ओवरलोड ओडिमा, फिर फ्लूइड का ओवरलोड होने लगा जिसके कारण से हमें ओडिमा हो जाएगा। ओडिमा में हो जाएगा, जैसे हमें ओडिमा होगा तैसे हमारा हार्ट स्टॉप, धीरे धीरे पंपिंग करना स्लो या तेज़ा कर देगा, इसी के कारण होता है। चलिए देख लेते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। डायग्नोसिस को कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए इसका ईसीजी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। ईसीजी करते हैं हार्ट का और एंजियोग्राफी करते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में इसका दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, अवॉइड, यदि आप अल्कोहल पी रहे हैं उसको कम करना होगा। अवॉइड स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद करना होगा। अवॉइड कोलेस्ट्रॉल इंटेक, यदि आप अधिक मात्रा में लिपिड खाते हैं, आप कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो उसको बंद करना होगा। बेड रेड, आपको बेड रेस्ट करना होगा। सोडियम रिटेंशन डाइट, सोडियम को कम से कम अपने डाइट में शामिल करना होगा। और दवा से हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो फर्स्ट दवा है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डायरेटिक्स, हम डायरेटिक्स देंगे। थाइजाइड, थाइजाइड नाम का डायरेटिक्स देंगे। फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटैलिस, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस देंगे। वैसोडाइलेटर में नाइफेप्रिन देंगे या हम मिनॉक्सिडिल देंगे। तो आशा करता हूँ आपको कंजक्टिव हार्ट फेलियर बहुत बढ़िया से समझ में आया हो। ये समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।